हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन मंत्रा। इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे जो कि पार्ट 3 है। 1 2 हम पहले पढ़ चुके। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट इडियम है मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन का क्या मीनिंग होता है? ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन। मैन ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है? ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब स्कॉलर एंड ए लर्न पर्सन, मतलब जो अभी लर्न ही कर रहा है, जो सीख ही रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ स्ट्रॉ, एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ए पर्सन हु इज़ वीक एंड ईजी टू डिफीट। मतलब एक ऐसा पर्सन कि जिसको डिफीट करना बहुत ही आसान होता है, जिसको हराना बहुत ही आसान होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मैन ऑफ स्ट्रॉ। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू स्क्वेंडर और वेस्ट मनी। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है रुपए वेस्ट करना मनी को, ठीक है। हाई एंड ड्राई, आइसोलेटेड, स्ट्रैंडेड, विदाउट हेल्प और होप ऑफ रिकवरी। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होगा? आइसोलेटेड, मतलब कि विदाउट हेल्प और होप ऑफ रिकवरी, उसकी कोई रिकवरी की कोई होप नहीं है कि ये ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड एंड डिटेक्ट द रियल मीनिंग फ्रॉम द अपेरेंट मीनिंग। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और डिटेक्ट द रियल मीनिंग। कोई जो दो लाइनें होते हैं उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, बट उसके रियल जो मीनिंग होता है उसको समझना, उसको कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बश, टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब अनइम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करना, उसको क्या कहेंगे? बीट अबाउट द बश। मतलब एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे बात नहीं करके इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? बीट अबाउट द बश। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? कि रातों तक जो घी तेल होता है उसको जलाने का क्या मतलब होगा? वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब रातों को जग जग के काम करना, उसको क्या कहते हैं? बर्न द मिड नाइट ऑयल। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। काउच पोटैटो का मतलब होता है लेज़ी पर्सन, मतलब ओवरवेट। लेज़ी पर्सन होगा या फिर ओवरवेट, इन दोनों का सेम मीनिंग निकलेगा काउच पोटैटो का, ठीक है। तो काउच पोटैटो का क्या मतलब होगा? ए लेज़ी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड शोल्डर, टू इग्नोर एंड डिसमिस समवन। मतलब किसी को इग्नोर करना, उसको क्या कहेंगे? कोल्ड शोल्डर। कोई पर्सन जा रहा है उसको हम कह देंगे कोल्ड शोल्डर दिखाना, कि मतलब उसको इग्नोर करना, कोई वो मतलब कोई मायने नहीं रखता तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। हैव अ ब्लास्ट, टू इन्जॉय वन सेल्फ, टू हैव अ गुड टाइम। हैव अ ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि खुद को इन्जॉय करना, मतलब कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ठीक है, सारी खुशियाँ इन्जॉय करना, ये होता है हैव द ब्लास्ट। हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब क्या होता है? टू लीव, मतलब छोड़ना। हिट द रोड का मतलब क्या होगा? छोड़ना। टू लीव। फ्रॉम ए टू जेड। फ्रॉम ए टू जेड का क्या मतलब होगा? कवरिंग ए कंप्लीट रेंज, ठीक है। एक मतलब ए से लेके जेड तक, मतलब 1 से लेके लास्ट तक जितने भी हैं उन सभी को कवर करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ ए बैग। ये आइडियम हम पहले भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू रिवील ए सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ ए बैग का मतलब क्या होता है? टू रिवील ए सीक्रेट। कोई भी सीक्रेट होता है उसका खुलासा करना, उससे पर्दाफाश करना। टू पुल समवंस लेग, किसी की पैर किसी की टांग खींचना, ये सुना होगा ना। तो मतलब किसी को टीज़ करना, कि उसको परेशान करना, जो कि बात सच नहीं है, उसके लिए उसके बारे में उसको ये जो कि सच नहीं है उसके लिए उसको परेशान सा करना, तो इसको क्या कहेंगे? टू पुल समवंस लेग। टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड क्योज ट्रबल। अब आप खुद ही सोचिए, बहुत सारे पिजन्स हैं, उनमें कैट को रख देंगे तो क्या होगा? एक जो डिस्टर्बेंस ही हो जाएगी ना, तो वो क्या होगा? क्योज करेगा कुछ ट्रबल, मतलब कि कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी,
ठीक है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का भी यही मतलब होता है कि रिवील द सीक्रेट, रिवील सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट है उससे उसका पर्दाफाश करना, ठीक है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है टू फील सिक और पुअरली। अंडर द वेदर का मतलब यही होता है कि बीमार और बेचारा सा फील करना, मतलब तबीयत सही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अंडर द वेदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पे, पे द पेपर फेस द म्यूज़िक, पे द पेपर एंड फेस द म्यूज़िक मतलब फेस द रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। मतलब फेस द म्यूज़िक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमने किया था उसका रिजल्ट आना, और जो हमने किया था उसका जो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, मतलब उसका क्या लास्ट में क्या रिजल्ट निकला है, उसको क्या कहेंगे, फेस द म्यूज़िक। टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, टू रेप्रीमेंड और स्कोल्ड समवन, मतलब किसी को डांटना, डांट फटकारना, तो उसको क्या कहते हैं, टेक टू टास्क। ए ब्लू बुक, ए ब्लू बुक का मतलब होता है एक गवर्नमेंट रिपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कोई सरकारी की कोई रिपोर्ट है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ए ब्लू बुक। ए क्लोज शेव, एक क्लोज शेव का मतलब होता है ए लकी एस्केप, मतलब नैरो माइंडेड, नैरो मतलब एक क्लोज शेव का मतलब हो गया नैरो माइंडेड, ठीक है। फार एंड अवे, फार एंड अवे का मतलब होता है सर्टेनली, मतलब कभी कभी, फार एंड अवे कभी कभी, सर्टेनली। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है वो फ्रेंड्स जो बस अच्छे अच्छे दिनों में तो साथ रहे, और जैसे ही थोड़ा सा अच्छे दिन ना आए, जैसे कि थोड़ी परेशानी में हो, दुख में हो, तो काम ना आए, तो उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स की, मतलब जब अच्छा अच्छा फेयर वेदर होता है तभी आते हैं फ्रेंड्स, गुड डेज में ही आते हैं, ठीक है। मेक हे वाइल द सन शाइन, तो इसका मतलब ये होता है टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो हमें जो अच्छी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जो भी अच्छी अच्छी हैं उनको यूज़ करना, उनका बेस्ट यूज़ करना, जो भी चीज़ हमें मिली है उसको बेस्ट यूज़ करना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास बुक है, अब एक बुक को ही अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, या फिर हमारे पास 2 बुक है, बुक्स ला ला के रख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो वो उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो ये है मेक हे वाइल द सन साइंस। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टू शो वाइट फेदर्स, टू शो वाइट फेदर्स का मतलब ये होता है टू शो फियर, कि मतलब टू शो फियर मतलब ऐसा लगाना कि हमें डर लग रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, टू शो वाइट फेदर्स। ए फेदर इन कैप, ए वेरी गुड अचीवमेंट, ए फेदर इन कैप, हम मतलब कैप है वो, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट मिली है आपको, बहुत ही सक्सेस मिल गई है, ठीक है, बहुत ही जल्दी, तो इसका क्या होगा, ए फेदर इन द कैप। अचिलीज़ हिल, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट, अचिलीज़ हिल का मतलब होता है बहुत ही वीक पॉइंट, ठीक है। ए गुड समैरिटन, समैरिटन का मतलब यही होता है बहुत ही काइंड पर्सन, जो दूसरों की हेल्प करता हो, ठीक है। ए रियली काइंड मैन, मतलब एक दयालु आदमी जो मतलब बहुत ही दयालु होता है, जिसको सब पे दया आ जाती है, वो उनका सबका काम करता है, उसको कहेंगे। नेक्स्ट है टू राइज लाइक अ फोनिक्स, टू राइज लाइक अ फोनिक्स का क्या मतलब होगा, टू स्टार्ट ए फ्रेश फ्रॉम ए लो पोजिशन, मतलब टू राइज लाइक अ फोनिक्स मतलब एक छोटी पोजीशन से स्टार्ट करके फिर बड़ा बनना, ठीक है, एक छोटी चीज़ से स्टार्ट करना। टू मीट वंस वोटरलू, टू मीट वंस डिफीट, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अपनी हार से मिलना, मतलब हार जाना, ठीक है, तो इसको कहेंगे टू मीट वंस वोटरलू, ठीक है। टू हैव कोल्ड फीट, टू हैव कोल्ड फीट, तो इसका क्या मतलब होगा, टू बी रिलुक्टेंट, टू हैव कोल्ड फीट। नेक्स्ट है टू राइज अ डस्ट, डस्ट राइज करना का क्या मतलब होगा, टू क्रिएट कन्फ्यूज़न, मतलब ऐसे ब्लर विजन आ जाएगा ना, तो उसका क्या मतलब होगा, टू क्रिएट कन्फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू ब्रिंग होम द बैकन, टू बी सक्सेसफुल, टू ब्रिंग होम द बैकन मतलब घर लौट जाना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, टू बी सक्सेसफुल। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, एन इम्पोर्टेंट डे,
ठीक है। रेड लेटर डे, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये क्या है, रेड लेटर्स डे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हैंड इन ग्लव का मतलब होगा क्लोज फ्रेंडशिप, मतलब बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी, उसको क्या कहेंगे, हैंड इन ग्लव। टू वर्क लाइक अ डॉग, मतलब टू वर्क लाइक अ डॉग का मतलब टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही मेहनती से काम करना, ठीक है। फार एंड वाइड का मतलब ऑल अराउंड, फार एंड वाइड का मतलब ऑल अराउंड, ठीक है। एट स्टेक इन डेंजर, एट स्टेक का क्या मतलब होगा, इन डेंजर, मतलब खतरे में है। टू सेट द थेम्स इन ऑन फायर, टू डू ए हीरोइक डीड, मतलब एक ऐसा काम करना, एक ऐसा मतलब हीरोइक काम करना, ठीक है। टू डू समथिंग रिमार्केबल, जो मतलब रिमार्केबल है, एक ऐसा काम करना जो मतलब पहले कभी किसी ने ना किया हो और इतना अच्छा काम किया है, रिमार्केबल है, मतलब उसको एक अच्छा अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए, ऑनर मिलना चाहिए, ऐसा काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव सेवरल आयरन्स ऑन द फायर, सो मैनी इंगेजमेंट्स एट अ टाइम। टू हैव सेवरल आयरन्स ऑन द फायर का क्या मतलब होगा, एक ही साथ एक मतलब बहुत सारी आयरन्स डालना आग में, तो मतलब बहुत सारे इंगेजमेंट करना, बहुत सारे काम करना एक ही समय पे, ठीक है। एट क्रॉस रोड्स, टू बी इन कन्फ्यूज़न बिकॉज ऑफ मैनी चॉइसेस। एट क्रॉस रोड्स का क्या मतलब होगा कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो वो कन्फ्यूज़ है कि कौन सा सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ये होगा एट क्रॉस रोड्स। ए क्राई इन द वाइल्डरनेस एन इर्रिवेलेंट एफर्ट, मतलब एक ऐसे एफर्ट करना जिसका कोई यूज़ नहीं है, कोई रिलेवेंट एफर्ट नहीं कर रहा, मतलब यूज़लेस एफर्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, ए क्राई इन वाइल्डरनेस। ए बून इन डिसगाइज, ए बेनिफिट इन लॉस, कोई लॉस होने वाला था तो उसमें एक बेनिफिट मिल गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ए बून इन डिसगाइज। टू पेन द टाउन रेड, टू सेलिब्रेट नॉइजली इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब सेलिब्रेट करना साउंड वगैरह से, मतलब म्यूज़िक वगैरह लगा के किसी भी पब्लिक प्लेस में, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है, क्योज ऑफ क्वेरल एंड डिस्प्यूट, मतलब कि जो मतलब झगड़े का कारण होता है उसको कहेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। ए हॉटलाइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा और मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑनलाइन मंत्रा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स।